हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करेबिना पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। हम वादा करते हैं कि आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा कंप्लीट आप आंसर दे सकेंगे। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इस हर ऑप्शन को देखेंगे कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ। तो सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। और यह अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था, जिसमें 1/10 राजस्व जो है जमींदार रखता था और 9/10 जो है कंपनी को दिया जाता था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब था? तो 1798 से 1805 में था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था, जो 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? हड़प की नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, राज की हड़प की नीति लाया, जो 48 से 56 में इसका कार्यकाल था। और लास्ट में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। तो इससे है सबसे लास्ट में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ बंग भंग। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो इससे पूछ देता है कि निर्णय की घोषणा कब हुई और लागू कब हुआ। तो निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई को हुआ और लागू जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। और जब 20 जुलाई 1905 का बंगाल विभाजन के निर्णय हुआ, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। तो स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब हुई? तो 7 अगस्त को। अब बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ? तो 20 जुलाई को। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हो जाती है, इसके बाद इस घोषणा के अनुसार बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन का औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल विभाजन हुआ था। हम लोग इससे पहले अभी डिस्कशन में जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 घोषणा जो है कब हुआ था? तो घोषणा है 20 जुलाई को हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में सबसे नज़दीक में कौन है? 19 जुलाई। तो 19 जुलाई ही जाएगा। लेकिन 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, लागू 16 अक्टूबर को। अगला है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब था? तो 1899 से 1905 के बीच इसका कार्यकाल था। और इसके निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 की गई और लागू 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया गया। और किस समिति के अनुशंसा पे किया गया? तो अरुणडेला समिति के अनुशंसा पे किया गया।
ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके समिति के अनुशंसा पे जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया? तो अरुणडेला समिति। अरुणडेला बाद में अरुणडेला को में बताया जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक और का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल था, तो एनी बेसेंट के होम रूल का महासचिव था अरुणडेला। इसको याद रखिएगा। माने जो होम रूल ये स्टार्ट किया था सितंबर में एनी बेसेंट, जिसका महासचिव ये था अरुणडेला और अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर का होम रूल का अध्यक्ष जो था जोसेफ बेपिस्टा था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे तो सर एंड्रूज फ्रेजर, और गवर्नर पूछे तो कर्जन था। और ये कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी था ये एंड्रूज फ्रेजर। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन था? तो ये RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध में समर्थक थे। यानी स्वदेशी आंदोलन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने आलोचना की थी और ये पूर्व और पश्चिम सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। अगला है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल के पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। तो पूछ देगा कि संजीवनी पत्रिका का संपादक कौन था? तो कृष्ण कुमार मित्र आए और इन्होंने ही ये सबसे पहले सुझाव दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। और इसका पत्रिका क्या नाम था? संजीवनी। अगला है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया तो 1905 में। बहिष्कार का जैसे 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 7 अगस्त 1905 को। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था प्रशासनिक सुविधा, लेकिन वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल यानी कमजोर करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सही सुनिश्चित करना और बंगाली आबादी को बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए तो बायकॉट किया, स्वदेशी ये भी सही है, असहयोग नहीं होगा, असहयोग तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा तो ये राष्ट्रीय शिक्षा भी होगा। तो 1, 2, 4।
जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस मनाया गया। तो शोक दिवस और राखी दिवस के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। कौन? राखी दिवस। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1906 में। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। तो पूछ देगा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कितना प्रस्ताव पास हुआ? तो 4 हुआ। तो कौन कौन? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पास किए। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। कब? 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने पेश किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो है बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यही सबसे तत्कालिक कारण था। अगला है, बंगाल 1905 इसमें विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? दोबारा कब विभाजित हुआ? तो 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द को घोषित कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो बंगाल का दोबारा विभाजन 1911 में हुआ था। अगला है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक रहा। एक चीज़ हम बताएं, अरुणडेला समिति के सिफारिश पे, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में। अगला है, भारत के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो एकीकृत कब किया गया? तो ये 1911 में। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। बंगाल के प्रारंभ ही स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। तो ये सब याद रखिएगा। मुंबई और पुणे में कौन? तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहाँ? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में। तो दिल्ली वाला याद रखिएगा, सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम बोले थे कि आप लोग याद रखिएगा, सैयद हैदर राजा ने किया था। लाला लाजपत राय कहाँ? पंजाब और
उत्तर प्रदेश में। अब बाल गंगाधर वही मुंबई पुणे में किया था। ये अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? कौन रहा? तो ये मुसलमान और कृषक जो है अप्रभावित रहा था, इसमें भाग नहीं लिया था। तो 2-3 इसका हो जाएगा, मुसलमान और कृषक। वही जब 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरा देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। माने स्वदेशी आंदोलन में महिला खूब भाग ली थी, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में से अलग रहा, तो महिला भी इसमें भाग ली थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्या है कि 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। इसको याद रखिएगा, वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी और जताने के लिए कि बंगाल को बंटवारा अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगला है स्वदेशी भावना। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन को नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये जो है सही नहीं है, बाकी 3 सही है। आप लोग रीडिंग देकर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये में जो 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, न कि लियाकत हुसैन। तो पूछ देगा कि 22 साल के मुस्लिम किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अश्विनी कुमार दत्त। और अश्विनी कुमार दत्त का ही एक था कौन? स्वदेश बांधव समिति स्थापना किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। बाकी बात ये बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष। अगला है स्वदेश आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ए में है कुछ विशिष्ट मुस्लिम आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो डी सही नहीं है, क्योंकि यह महाराष्ट्र, पुणे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सारे जगह भी, जैसे अभी हम लोग जाने हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का को नेतृत्व करता लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र और पुणे का बाल गंगाधर तिलक और हैदर राजा यहाँ दिल्ली का। तो बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो दोनों सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र का आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई तथा हथकरघा उद्योग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा का गठन हुआ।
जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। अगला है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेविन्सन जो है, इसका रिपोर्ट का नाम क्या था? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नेविन्सन का रिपोर्ट का नाम था, और इसके नाम से पुस्तक भी निकाली थी। अगला है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो अविंद्रनाथ टैगोर, न कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्थापना किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्रचार कला मूल्यों का पुनर्जीवित एवं आधुनिक भारतीय कला में चेतना की जागृति पैदा हुई। दोस्तों, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर कांग्रेस, बनारस और कलकत्ता सूरत अधिवेशन से जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छा से मेहनत कर सकें। थैंक यू।